हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल आप सभी लोगों को पता ही है कि हर किसी का जो फोकस है वो एक ही इंसान के पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो जो है ट्रम्प। सो ट्रम्प की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि अलग अलग अनाउंसमेंट कर रहे हैं। एंड उनके कल के दिन के हिसाब से, अनाउंसमेंट के हिसाब से हम कह सकते हैं दोस्तों, उनके शॉकिंग स्टेटमेंट के चलते एक पर्टिकुलर सेक्टर में जबरदस्त एक डर का माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड वो कौन सा सेक्टर है आप सभी लोगों को पता है, वो है फार्मा सेक्टर। यस, फार्मा इंडस्ट्री को लेकर अगर हम लोग यस्टरडे की अगर बात कर ले तो ट्रम्प ने यहाँ पे वार्निंग दी है कि वो 200% टैरिफ यहाँ पे लगाने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऊपर से अगर देखा गया तो कॉपर के ऊपर तो भाई उन्होंने 50% का टैरिफ लगा भी दिया। ठीक है, एंड फार्मा को लेकर उन्होंने 200% की वार्निंग यहाँ पे दे के रखी हुई है। अभी तक फार्मा को लेकर उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की है, बट यस कॉपर को लेकर उन्होंने अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया। एंड इसलिए आज के दिन आपने देखा होगा कि निफ्टी मेटल, उसमें जो कॉपर वाली कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाती है, उनकी धज्जियां उड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। मतलब हम कह सकते हैं वेदांता की बात कर ले, हिंडाल्को की बात कर ले, हिंद कॉपर की बात कर ले, हिंदुस्तान कॉपर की अगर बात कर ले, इन सब में हम लोग को अच्छा प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल गया बिकॉज ऑफ 50% टैरिफ ऑन यूएस इंपोर्ट रिलेटेड टू द कॉपर। फार्मा की बात कर ले तो अभी भी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि 200% टैरिफ का वार्निंग देके रखा हुआ है। अब ये 200 होगा, 20 होगा, लगेगा नहीं लगेगा किसी को नहीं पता है। कंप्लीट अनसर्टेनिटी तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट प्रॉब्लम ये हो चुका है दोस्तों कि इसके अगर इतना भारी भरकम अगर टैरिफ यहाँ पे लग गया तो आप कह ही सकते हो कि भाई फार्मा कंपनी क्या बिजनेस करेगी। ठीक है, 200% टैरिफ का अंदाजा लगा दो कि जो चीज $100 की है, भाई 200 मतलब उसके ऊपर 200 और जोड़ दो, मतलब 300 की मार्केट में चली जाएगी। कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं। ठीक है, तो एक अलग दबाव रणनीति का इस्तेमाल ट्रम्प की ओर से हम लोग को देखने को मिल रहा है। और एग्जैक्टली वो फार्मा इंडस्ट्री में क्या करना चाहते हैं किसी को भी पता नहीं। बिकॉज अगर देखा गया तो अमेरिका में पहले से ही मेडिकल को लेकर कितनी सारी चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ऊपर से अगर इस प्रकार की चीजें हुई तो और भी ज्यादा दिक्कत बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। एनीवेज, वो पॉइंट के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा जो काम है वो ऐसे कंपनीज को स्टडी करना है। ठीक है, मतलब अभी मैं इस वीडियो में अभी आपके सामने यहाँ पे लिस्ट रखने वाला हूँ। इन कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो। ये कंपनियां कौन सी है दोस्तों? ये हमारी भारतीय कंपनियां है जो अमेरिका में क्या करती है दोस्तों, दवाई यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है। मतलब ये कंपनीज के लिए ही सबसे ज्यादा हम क्या पे कह सकते हैं एक डर का माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि अगर एक्चुअल में अगर ट्रम्प अगर 200% का टैरिफ अगर लगा दे तो इन कंपनीज की तो यहाँ पे बैंड ही यहाँ पे बच सकती है। ठीक है, तो वो कौन सी कंपनीज है जिनको आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। इनको हम लोग लो लेवल से लेकर हायर लेवल तक आपके सामने अभी मैं रखने की कोशिश करने वाला हूँ। लो से हाई मतलब क्या कि अगर मान लो कोई कंपनी 100 रुपए कमाती है रेवेन्यू, तो अमेरिका से उनका कितना रेवेन्यू आता है फार्मा से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट कौन है और उसके बाद एकदम हाईएस्ट लेवल की कंपनी कौन सी है? क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे 9% से लेके 50% के ऊपर भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अमेरिका से होने वाली कंपनीज के नाम शामिल है। ठीक है, सो वो सारी कंपनीज अभी मैं आपके सामने रखूंगा, फिर आप चाहो तो उसको स्टडी आप कर सकते हो। एंड अभी वो टैरिफ लगेगा नहीं लगेगा वो तो भाई ट्रम्प के हाथ में है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली कंपनी है जिसका नाम है टोरेंट फार्मा। यस, टोरेंट फार्मा की अगर बात करेंगे दोस्तों तो अगर 100 रुपए की कमाई होती है तो उसमें से 9 रुपए की कमाई आप कह सकते हो वो अमेरिका से आती है। मतलब कितना आप कह सकते हो? यस, 9% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो होता है वो अमेरिका में जो मेडिसिन वो एक्सपोर्ट करते हैं उससे इनकी कमाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये तो जस्ट शुरुआत है दोस्तों, अभी धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि सिप्ला की बात कर ले तो सिप्ला आप देख सकते हो दोस्तों, नियर बाय आप कह सकते हो दोस्तों कि 29% के आसपास जो कमाई होती है सिप्ला की, 100 की अगर कमाई हो गई तो उसमें से 29 ये अमेरिका से होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो सिप्ला कितना इंपॉर्टेंट लेवल पे एक्सपोर्ट करता है दवाई अमेरिका को। और अगेन कह रहा हूँ ये तो जस्ट शुरुआत हुई है, अब और भी आपको कंपनीज देखने को मिलेगी जहाँ पे 30, 40, 50% से भी ऊपर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अमेरिका से होने वाली कंपनी आपके सामने आने वाली। तो आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो सन फार्मा। सन फार्मा की भी अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हो 33.3% के आसपास इनका जो रेवेन्यू जो आता है वो अमेरिका से आते हुए देखने को मिल जाता है। देखिए जब भी आप परसेंटेज रीड करोगे थोड़ा 19-20 हो सकता है, किधर 32 किधर 33। ठीक है, क्योंकि हर वक्त ये हर मंथ की अगर बात कर ले या फिर हर दिन का भी अगर आप कैलकुलेशन निकालने जाए तो ये आपको बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। हाँ, बट इसी के आसपास मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई मैं 33 की बात कर रहा हूँ किधर 50-40 की बात हो रही है, ऐसा नहीं। तो ये पॉइंट को आप जरूर नोट करके यहाँ पे चल लेना। तो सन फार्मा की बात हो रही थी दोस्तों, तो ये सन फार्मा भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि
ये टैरिफ वाली जो बात ट्रंप ने यहाँ पे की है, इस चीज के चलते मतलब लटकती हुई तलवार अभी इनके भी सर के ऊपर हम लोग को मंडराती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। आगे बात करेंगे दोस्तों तो लुपिन की अगर बात करेंगे, सन फार्मा से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अमेरिका से आते हुए देखने को मुझे जाता है, जो कि 36%, यस दोस्तों 36% की कमाई जो होती है लुपिन की, वो अमेरिका से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नो डाउट इसमें इंडिया भी है, बाकी के भी कंट्रीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, अदर मार्केट्स भी देखने को मिल जाते हैं, बट अमेरिका कितना इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो जाइडस की अगर बात करेंगे तो ये भी जो कंपनी है वो अमेरिका से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 45%, माय गॉड जस्ट इमेजिन 45% की जो कमाई आती है वो अमेरिका से आती है। सो कल अगर इन्होंने 200-200% एक्चुअल में अगर लगा दिया तो आप अंदाजा लगा सकते हो इनके जो बिजनेसेस रहेंगे इनको काफी तकलीफ यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, वो देखने वाली बात है कि अभी वो प्रैक्टिकली करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बट आप परसेंटेज को चाहो तो नोट करके चल सकते हो। डॉक्टर रेड्डीज की बात करेंगे, कल के दिन हम सभी लोगों ने देखा था कि जैसे ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया, एकदम सरप्राइजिंग शॉकिंग स्टेटमेंट कि भाई 200% टैरिफ लगाने का विचार करे, तो डॉक्टर रेड्डीज 2% के आसपास उसका जो एडीआर है वो अमेरिका में गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। अच्छी बात उसमें यही थी कि उन्होंने ऑफिशियली नहीं लगाया था, उन्होंने बस इतना बोला 50% कॉपर के ऊपर हम लोग लगा रहे हैं, फार्मा को 200% लगाने की इच्छा वो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जताई है। सो डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है अमेरिका से, तो 48.6% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन अमेरिका से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर रेड्डीज में भी हम लोग को दबाव देखने को यहाँ पे मिला था। देन अरबिंदो की अगर बात करेंगे, अरबिंदो बोले तो अरबिंदो फार्मा की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सिमिलर में डॉक्टर रेड्डीज जितना ही या फिर आप कह सकते थोड़ा सा और 1% ज्यादा हम लोग को देखने को मिल जाता है, 48-49%। अरबिंदो फार्मा का भी जो कमाई यहाँ पे होता है वो अमेरिका से ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये भी कंपनी आप देख सकते हो कि जब भी ट्रम्प फार्मा को लेकर कोई भी अपडेट लेकर आ जाए, खबर लेकर आ जाए, वेदर ऑफिशियली और अनऑफिशियली रिपोर्ट के जरिए, तो ये कंपनी आपके जरूर रडार के ऊपर यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ग्लैंड फार्मा, यस ग्लैंड फार्मा एक ऐसी फार्मा कंपनी है दोस्तों जो 50% से ज्यादा, यस दोस्तों राइट नाउ यू कैन सी 55.6% अप्रोक्सीमेटली। अर्लियर क्वार्टर में हम लोगों ने देखा था ये 52-53% था, जैसे मैंने आपको कहा कि एक परसेंटेज बदलते रहता है, बट मेजर मुद्दे की बात यह है कि मोर देन 50% की जो अर्निंग होती है ग्लैंड फार्मा की वो अमेरिका से हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अगर कोई भी खबर निकल कर अगर आ जाती है टैरिफ को लेकर, फार्मा सेगमेंट को लेकर, तो सबसे ज्यादा अगर किसी का फोकस पहला चला जाएगा वो ग्लैंड फार्मा के ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ड्यू टू मोर देन 50% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अमेरिका। सो ये फिलहाल तो हम लोग को अपडेट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो इन कंपनीज के लिस्ट को क्या कर सकते हो, अपनी साइड से यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नो डाउट काफी सारे लोग यहाँ पे सोचेंगे कि इन कंपनी का भविष्य यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इन कंपनी का पूरा भविष्य ये ट्रम्प के हाथ में हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ कि टैरिफ लगाएंगे नहीं लगाएंगे किसी को नहीं पता है, अगर लगाएंगे तो कितना परसेंटेज ये भी किसी को नहीं पता है, सिर्फ उन्हीं को पता है कि वो एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। बट अभी तक ट्रम्प का जितना भी अगर हम लोग पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश करें तो एक बात तो समझ में यहाँ पे आ जाती है दोस्तों कि यस ट्रम्प जितना हो सके दबाव डालने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से चीजों को यहाँ पे मतलब एक्सेप्ट यहाँ पे किया जाए। ठीक है, 200% टैरिफ अगर लगाएंगे तो नो डाउट हमारे इंडियन कंपनीज को तो नुकसान होगा, बट उससे भी ज्यादा नुकसान अमेरिका के जो नागरिक है उनको होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है कि चलो नहीं खरीदेंगे तो चल जाएगा करके, ये तो मेडिसिन जैसी चीजें हैं। तो काफी कुछ चीजें हम लोग को वहां पे जो अपोजिशन भी है सरकार की, अगर वहां की भी अगर बात कर रहे तो उनके ओर से ट्रम्प के ऊपर भी प्रेशर वो क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल अगर देखा गया तो फार्मा सेक्टर को लेकर उनके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है, बिकॉज अभी भी उनके सिर्फ स्टेटमेंट ही फार्मा सेक्टर को लेकर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये उनका सेकंड स्टेटमेंट हम लोग को फार्मा से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसके पहले उन्होंने 25% टैरिफ की बात की थी। 25% चलो ठीक है भाई, अब तो ऐसा लगता है 25% भी नॉर्मल है, बट राइट नाउ यस्टरडे की बात करें 200% मतलब ये तो कुछ अलग ही चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। तो जो इंटायर जो लिस्ट थी कंपनीज की वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। अगेन वीडियो क्लोज करने से पहले बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूंगा, अभी तक कोई भी ऑफिशियली टैरिफ फार्मा सेगमेंट के ऊपर अभी तक यहाँ पे लगा नहीं है। ये पॉइंट को भी आप लोग जरूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। एंड इसी टॉपिक को लेकर अभी लेटेस्ट खबर की अगर मैं बात कर लूं, जो रिपोर्ट के जरिए चीजें जो यहाँ पे चल रही है वो यही बातचीत चलती हुई देखने को मिल रही है कि इंडियन फार्मा कंपनीज यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अगर टैरिफ अगर यहाँ पे लगाया जाता है ट्रम्प की ओर से, तो इसका जो बर्डन रहेगा वो अमेरिका के कंज्यूमर के ऊपर ही
वो पास करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, कंपनी खुद के ऊपर अगर ये बर्डन अगर उठा लेगी, ठीक है, तो उनका वैसा भी बिजनेस होगा नहीं, एंड कंज्यूमर के ऊपर भी वो पास करेंगे तो दिक्कत तो यहाँ पे होगी ही। बट फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये फिलहाल तो हम लोग को रिपोर्ट के जरिए ये डेटा सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।